सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये मेरा पिता का वचन है, आप ध्यान से सुनिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उत्पत्ति 18 का 18। अब्राहम ममरे के बाज वृक्षों के बीच कोड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वह उसने भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्षों के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा टुकड़ा रोटी ले आओ और उससे आप अपने अपने जीभ को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू के सारा के पास गया और कहा, 3 स्वा पे मैदा जल्दी से गूंथो और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसका पकाया। तो उसने दही और दूध और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्षों के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। सारा का हौसला। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगे, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझ जो सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा जो कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं? सच मुझ एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे जो कहकर फुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। अब्राहम का सदम के लिए निवेदन। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, जो मैं करता हूं उससे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देंगे, वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धार्मिकता और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उससे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदम और गमोरा के विरोध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसके जैसा चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू
सचमुच दुष्टों के संग धर्मी भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझ से दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, जो तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राखो हूं, तो भी मैंने इतनी टिड़ाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझ उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे जो भी कहा, कदाचित वह 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न करो, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वह 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वह 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मेरे इतने ढिड़ाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न करो, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने का लौट गया। आमीन।